तो गुड इवनिंग एवरीवन। हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो अब तक हमने जो है काफ़ी कुछ इस सेशन में सीख लिया है। मेरी आवाज़ अगर क्लियर है तो एक बार आप चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं फिर आज के सेशन को। तो हमारा जो इस सेशन का पूरा स्टडी प्लान था उसके अकॉर्डिंग एसईओ हम सीख चुके हैं अभी तक। हम कंटेंट मार्क मेकिंग सीख चुके हैं, मार्केटिंग सीख चुके हैं, हम वेब ये ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग सीख चुके हैं। और अभी हमारे पास दो टॉपिक बचते हैं यहाँ पर, वेबसाइट बनाना और ब्लॉग बनाना। तो आज इसको ख़त्म करके हम आज इस सेशन को इस पूरे कोर्स को ख़त्म करेंगे। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि वेबसाइट कैसे बनाएं और ब्लॉग कैसे बनाएं। तो इन सब बातों को देखेंगे आज। ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, एक सेकेंड। हाँ, कुछ कह रहा था कोई? सर ग्राफिक डिजाइनिंग। हाँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी देखेंगे। ठीक है, आज का सेशन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले सकता है क्योंकि कुछ चीज़ें हैं हमारे पास एक्स्ट्रा में कवर करने के लिए। तो सबसे पहले लास्ट क्लास में हमने जो सीखा था, यूट्यूब वो क्या कहते हैं, कंटेंट मार्केटिंग के बारे में। ठीक है, तो ये गूगल एड्स के बारे में हमने सीखा था। ठीक है, तो उसके बारे में मैं और बता देता हूँ थोड़ा सा। तो लास्ट सेशन में भी हमने देखा था कि हम कैंपेन्स जो है हमारे गूगल के जो ऐड के कैंपेन्स है वो बनाते कैसे हैं। ठीक है, अब आपने कैंपेन बना दिया और आपका कैंपेन जो है गूगल 1 या 2 दिन के अंदर अप्रूव कर देता है, कई बार 1-2 घंटे के अंदर भी अप्रूव कर देता है। तो उसके बाद क्या होगा, जब आप खोलेंगे अपना गूगल एड्स तो आपको इस तरीके का कुछ दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आपके पास होगा इम्प्रेशंस। इम्प्रेशंस का मतलब होगा कि कितने लोगों को आपका ऐड दिखा है। ठीक है, व्यूज़, व्यूज़ का मतलब होगा कि कितने लोगों ने आपके उस इम्प्रेशन में इंटरेस्ट दिखाया है और उस पर कुछ ना कुछ क्लिक किया है। ठीक है, पहला हो गया आपका इम्प्रेशन और दूसरा हो गया व्यूज़। इम्प्रेशन मतलब कितनों ने देखा, व्यूज़ मतलब कितने लोग एंगेज हुए। फिर आ गया एवरेज सीपीवी, कॉस्ट पर वॉल्यूम। एवरेज आपकी क्या आई, 20,000 व्यूज़ आपके आए तो आपके उस पर जो एवरेज कॉस्ट आई पर व्यू 15 पैसे आई। व्यू रेट क्या आई, व्यू रेट आई कि जितने लोगों ने इंप्रेशन देखा डिवाइड बाय कितने व्यूज़ आए, यानी कि 14% लोगों ने देख करके आपके ऐड पर क्लिक किया है, जो कि एक अच्छा इंप्रेशन रेट है। तो ये आपके लिए हो जाएगा। यहाँ आपकी समरी दिखा देगा कितने पैसे बचे हैं। ये आपके कैंपेन्स दिखा देगा कुछ। जैसे कैंपेन था, इसमें 1200 रुपये लगे थे, 11,000 व्यूज़ आए थे। एक ही कैंपेन, ये कई सारे कैंपेन जो भी आपके चले होंगे वो दिखा देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ओवरव्यू। अब आपको अगर लग रहा है कि आपका जो कैंपेन है वो अप्रूव हुआ है नहीं हुआ कैसे पता लगेगा, तो आप यहाँ एड्स एंड एक्सटेंशन में जाओगे। ठीक है, एड्स एंड एक्सटेंशन में जाओगे तो स्टेटस का एक जो कॉलम है यहाँ पे लिखा आ जाएगा एलिजिबल। अगर एलिजिबल आ जाता है तो इसका मतलब आपका जो ऐड है वो अप्रूव हो चुका है और वो ऐड अभी चल रहा है। ठीक है, चल रहा है नहीं चल रहा वो डिपेंड करेगा बिडिंग के ऊपर, पर यानी कि आपका ऐड गूगल की तरफ से अप्रूव्ड है, आप इसको ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपका ऐड जो है किस स्टेट में फ़िलहाल है। अब मैं बता देता हूँ कि अगर ऐड नहीं चल रहा, मतलब अप्रूव तो हो गया पर लोग नहीं देख रहे, तो क्या करोगे आप, यहाँ ऐड ग्रुप में आओगे आप। ऐड ग्रुप में उसके बाद जो है ना मैक्सिमम सीपीवी आएगा आपके हर एक ऐड के आगे। ठीक है, तो यहाँ से आप उसको कर सकते हो चेंज। जैसे इसको देखेंगे हम पहले को, तो ये 20 पैसे में चला है, इसके 22,000 इंप्रेशन गए हैं जिनमें से कि 1100 व्यूज़ आए हैं। ये 30 पैसे में चला है, इसके इतने इंप्रेशन गए हैं, इतने व्यूज़ आए हैं। ये भी 30 पैसे में चला है, इतने इंप्रेशन इतने व्यूज़। ये 45 पैसे में लगाया हुआ है ऐड, पर ये अभी तक नहीं चला, यानी कि 45 पैसे कम है। इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, इसको हम 50 पैसे कर देते हैं। तो कंटेंट कंटेंट के ऊपर बात है, वीडियो वीडियो के ऊपर बात है, कोई कितने में चलेगी कोई कितने में चलेगी। ठीक है, तो यही नॉर्मल 3 बातें थी। आपको अपने ओवरव्यू दिख जाएगा यहाँ से आप अपने ऐड का स्टेटस देख पाओगे। ठीक है, और यहाँ से आप बिडिंग को बढ़ा या घटा पाओगे। तो ये आपकी ये गूगल इसका मार्केटिंग का कंप्लीट होता है। सेटिंग और बिलिंग में जाकर के आप अपना बिल वगैरह देख सकते हो, या फिर अगर आपका प्रमोशन है मिला हुआ है आपको, तो आपको यहाँ से ये पता लग जाएगा कि आपका प्रमोशन कितना यूज़ हो गया या फिर कितना बचा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर मेरा प्रमोशन है, तो यहाँ पर जो है ये वही कूपन जो गूगल इस टाइम दे रहा है फ्री में, तो ये कूपन मैंने यूज़ किया, इससे मुझे 2,000 रुपये मिले कहीं से। ठीक है, स्टेटस एक्टिव है।
मेरा अभी जो प्रमोशन से खर्च हुआ है वो 38% खर्च हुआ है, यानी कि अभी काफ़ी हद तक बचा हुआ है। तो इस तरीके से ये आप बिलिंग भी देख सकते हो अपनी। यहाँ से आपको आपके कीवर्ड्स पता लग जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपको आपकी ऑडियंस पता लग जाएगी। तो ये सब स्टैटिस्टिक्स हैं जो किसी भी तरीके से आप देखना चाह रहे हो तो देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया सर गूगल। इसमें एडवांस रखना पड़ता है ना पहले? हाँ, एडवांस रखना पड़ता है। ये हो गया आपका पेड मार्केटिंग, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वेबसाइट बनाने के बारे में, ठीक है। तो वेबसाइट बनाने के जो हैं बेसिकली दो तरीके हैं, ठीक है। वेबसाइट के बारे में बात करें तो दो तरीके हैं। एक है कि आपको कोडिंग आनी चाहिए, जिसमें कि कई सारी लैंग्वेज हैं, पीएचपी है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो आपको आनी चाहिए, एचटीएमएल वगैरह। तो उनसे आप कोड लिखोगे और उसको आप किसी भी सर्वर पे डिप्लॉय करोगे तो आपकी वेबसाइट चल जाएगी। तो ये तो एक तरीका हो गया। पर बहुत सारे लोग हैं जिनको कोडिंग नहीं आती, तो उनके लिए क्या तरीका है? उनके लिए है, कुछ साइट ऐसी हैं जो कि आपको प्रोवाइड कराती हैं कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी वेबसाइट बना देते हो, और जो उसके पीछे का जो कोड है वो कोड वेबसाइट अपने आप लिख देती है, ठीक है। तो ये एक अच्छी सर्विस है जो कि लोगों को मिलती है। तो पहली वाली टेक्निक के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, कोडिंग सीखनी पड़ेगी उसके लिए काफ़ी सारी, और बहुत एक लंबा लेंदी प्रोसेस है, ठीक है। दूसरी टेक्निक के ऊपर बात करेंगे। तो सर जिनको कोडिंग आती है उनके लिए मतलब एक तरह से फ्री में बनती है, फिर वो लोग खुद बना लेते हैं? नहीं, वेबसाइट तो फ्री में बना लोगे, पर उसको होस्टिंग और उसका डोमेन तो आपको फिर भी लेना ही पड़ेगा, ठीक है। चाहे कोडिंग आती हो? हाँ, चाहे कोडिंग भी आती, खर्चा उतना ही आएगा। कोडिंग में ज़्यादा ग्रैनुलरिटी है, आपके पास ज़्यादा कंट्रोल्स हैं, उसमें ज़्यादा कंट्रोल नहीं होंगे, बस ये डिफरेंस है। वेबसाइट बनाने के लिए सब फ्री में देते हैं, अगर किसी से आप होस्टिंग खरीदोगे तो वो आपको फ्री में वेबसाइट बनाने देगा अपने प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। तो ये हो गया। तो हम दूसरी टेक्निक के ऊपर बात करेंगे। तो दूसरी टेक्निक के ऊपर में दो हमारे पास जो है बड़े प्लेयर हैं इस टाइम पर मार्केट में। पहला है विक्स और दूसरा है वर्डप्रेस, ठीक है। पहला है हमारे पास विक्स और दूसरा है वर्डप्रेस। तो एक तरीका ये है कि जो विक्स है ये आपको पूरा पूरा आपको कंट्रोल देता है। आप पूरी वेबसाइट, होस्टिंग, डोमेन, सब कुछ आप विक्स पे ही ले सकते हो। तो ये विक्स जो है एक सस्ता प्लेटफॉर्म भी है। तो यहाँ पर आपको वेबसाइट भी, होस्टिंग भी और डोमेन भी, तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। दूसरा इनका एक है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस भी है, वर्डप्रेस जो कि ज़्यादा पॉपुलर है विक्स के कंपैरिजन में। और यहाँ पर भी आपको वेबसाइट बनाना, होस्टिंग होना और डोमेन होना, सब चीज़ मिल जाती है। पर ये वर्डप्रेस जो है महंगा है, और विक्स जो है उसके कंपैरिजन में काफ़ी सस्ता है। जैसे कि वर्डप्रेस में आप देखोगे तो इसका जो प्रीमियम प्लान है वो 280 से स्टार्ट है, उसके बाद बिजनेस है 640 का, और इसका बिजनेस प्लान है 640 वाला। ये सेम फीचर जो है विक्स जो है आपको अराउंड 300 रुपीज़ में दे देता है। अगर कोई ऑफर चल रहा होता है तो और 50% ऑफ हो जाता है। तो ये विक्स का है और ये वर्डप्रेस का है। बाकी अंदर दोनों के काम लगभग लगभग सेम होता है, ठीक है। तो एक तो टेक्निक ये है, अगर आपको कोड नहीं आता तो आप डायरेक्ट विक्स पे जाएं या फिर डायरेक्ट वर्डप्रेस पे जाएं और क्या करें, सिंपल अपनी वेबसाइट वहाँ से बनानी स्टार्ट कर दें। दूसरी टेक्निक ये है कि आप अलग से डोमेन खरीदें, अलग से होस्टिंग खरीदें, और अलग से क्या करें, तो जितनी भी जो मेनली होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं हमारे पास आज के टाइम पे, वो एक ऑप्शन आपको देते हैं कि वन क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉल, ये लिखा आता है उनमें। तो उसमें क्या होता है कि आप होस्टिंग जैसे आपने ले ली वहाँ पर, आप बस वहाँ पर एक ऐप इंस्टॉल करनी होगी, उस ऐप को इंस्टॉल करके वर्डप्रेस आपके उस होस्टिंग में इंस्टॉल हो जाएगा, और फिर वर्डप्रेस से आप वेबसाइट बना सकते हो। आपको केवल होस्टिंग का चार्ज वहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, मान लो एक साइट है, होस्टिंगर, ठीक है। यहाँ से आप होस्टिंग ले सकते हो। यहाँ से आप होस्टिंग लोगे तो ये वर्डप्रेस होस्टिंग इंडिया, यहाँ पर आप गए, ठीक है। स्टार्ट नाउ पे आप जाओगे, उससे पहले प्राइसिंग देख लो। तो प्राइसिंग आपकी ये है कि जो प्रीमियम है इनका 179 पर मंथ है, जिसमें कि आपको एसएसडी की 100 GB की स्टोरेज मिलेगी। आप 100 वेबसाइट तक बना सकते हो इसमें, और प्रोसेसिंग पावर अच्छी है, बैंडविड्थ अनलिमिटेड है, ठीक है। डेटाबेस है आपके पास, एसएसएल का फ्री सर्टिफिकेट है। एसएसएल का सर्टिफिकेट होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सिक्योर सर्किट लेयर है। तो इससे अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशन होता है तो इसका मतलब आपकी जो साइट है, कोई भी आदमी विजिट करेगा तो उसके लिए एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ ये सिक्योर है, ये साइट जो है इसमें मेरा डेटा लीक नहीं होगा या प्रॉब्लम। तो ये आप यहाँ से ले सकते हो। आप ऐड टू कार्ट करोगे
होस्टिंग में जाओगे, वहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाएगा वर्डप्रेस इंस्टॉल का, वहाँ से आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे और फिर अपनी वेबसाइट बनानी चालू कर दो। पर सबसे जो आसान तरीका मैं आपको बताऊँ, बहुत ज़्यादा आपको सरदर्दी नहीं करनी, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, तो सिंपल आप क्या करो, विक्स पे जाओ। और ये सबसे चीप, सबसे सस्ता है, ठीक है। विक्स पे आप गए, आपने विक्स को खोला, ये एक खुला हुआ है अकाउंट, इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ। इस तरीके से आपको विक्स खुलेगा। जब आप शुरू में खोलोगे तो आप साइन इन करोगे, ठीक है, साइन अप करोगे, नया अकाउंट आपके पास है तो आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल दो, कंटिन्यू विद गूगल कर लेते हैं। कोई सा भी आप अपना अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, ये बहुत कुछ दिखाएगा, सब कुछ आप स्किप करना। ये टेम्पलेट वगैरह भी आएगा, इसको आप चूज टेम्पलेट करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं जिनको आप यूज़ करके किसी भी तरीके से वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। वहाँ पे बस आपको जो है चेंजेस ही करने होंगे, जो लिखा हुआ है उसमें चेंज करना होगा। जैसे यहाँ पे हेलो लिखा है, आप अपनी साइट का नाम चाहते हो, या फिर इस तरीके से। पर मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल बेसिकली, बिल्कुल शुरू से कैसे बनेगी, ठीक है। तो हम ब्लैंक टेम्पलेट बिल्कुल शुरू से स्क्रैच से बनाते हैं। ये खुलने में थोड़ा सा टाइम लगाता है, इसको खुलने के लिए टाइम देंगे। ठीक है, ये आपके पास इस तरीके से खुल के आ जाएगा बिल्कुल बेसिकली। आपको क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले कुछ पेजेस ऐड करने हैं, ठीक है। मेन्यू एंड पेजेस में आप जाओ, ठीक है। ये पहला आपका होम पेज है, ठीक है, होम पेज है। आपको और क्या चाहिए, आपको अबाउट अस वगैरह चाहिए, पर पहले हम होम पेज को बना लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। तो होम पेज में डिज़ाइनिंग के लिए ये सबसे पहले आपके पास एक हेडर होता है वेबसाइट में, एक फुटर होता है सिंपल, और बीच में आपकी बॉडी होती है जहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स होंगी। तो हेडर डिज़ाइन करने के लिए आप यहाँ से चेंज हेडर डिज़ाइन, ठीक है, कलर लेना है या जो कुछ भी आपको करना है आप यहाँ से कर सकते हो। लेट्स से हम ये कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हेडर का डिज़ाइन हो जाएगा। इसकी यहाँ से सेटिंग्स हैं, ये इसके डिज़ाइन की चेंजेस हैं। यहाँ से सेटिंग्स में जाकर आप ये चीज़ अलग कर सकते हो कि हेडर जो है वेबसाइट के साथ ऊपर चला जाएगा, या फिर हेडर वहीं रुका रहे, या डिसअपेयर हो जाए, या फेड हो जाए। तो ये सब सेटिंग आप सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। सब अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पर लिखना है, अपनी साइट का नाम लिखना है आपको। ऐड पे आप जाओगे तो ऐड पे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। आपको क्या चाहिए, नाम लिखना है केवल। आप टेक्स्ट पे जाओ, यहाँ पर नाम लिख दो। हम साइट बना रहे हैं, लिख देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। हमने साइट बना दिया, एक ही लाइन में चाहिए, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ये एक ड्रैग होता है जिससे आप छोटा बड़ा कर सकते हो उसको। तो यहाँ आप हेडर आपको केवल इतना चाहिए, तो आपने यहाँ इसको सेट कर दिया, ठीक है। कलर चेंज करना है, एडिट टेक्स्ट पे जाओ आप, यहाँ से कलर चेंज हो जाएगा इसका। बस जैसा सिंपल आप कैनवा में काम कर रहे हो, आप इसको ऐसे समझो, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप पूरी वेबसाइट इस पर बना दोगे। तो ये आपका ऐसे हो गया। बोल्ड करना है, बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक, ये सब इफेक्ट्स वगैरह ये सब हो जाएंगे यहाँ से सेलेक्ट। तो आपने यहाँ पर अपने साइट का नाम दे दिया। आपको क्या चाहिए, लोगो चाहिए, तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे, ऐड करके इमेज में जाओगे। अपने पास, आपके पास कोई लोगो हो वेबसाइट का, तो माई इमेज अपलोड, इस पर खोलोगे, ठीक है। यहाँ से अपलोड मीडिया, यहाँ से आप अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करोगे,
आप कोशिश करना कि जितनी भी आप इमेजेस इसमें सेलेक्ट करते हो उनका साइज कम से कम हो। जैसे ये जो इमेज सेलेक्ट किया मैंने 690 KB की है, ठीक है, क्योंकि ये पीएनजी में, पीएनजी थोड़ी सी बड़ी एक्सटेंशन है, तो आप कोशिश करना कि कम साइज में हो, 100 MB हो, 100 KB, या फिर 110 120 KB से ज़्यादा नहीं, 200 KB, क्योंकि जितनी ज़्यादा बड़ी इमेज होगी वो लोड होने में उतना ज़्यादा टाइम लगाएगी, तो कम साइज़ की इमेज रहनी चाहिए। बस आप यहाँ से ऐड टू पेज कर दो इसको। अब आपका ये लोगो आ गया, अब इसको आप छोटा कर दो, यहाँ से बिल्कुल सिंपल है, छोटा आपने यहाँ से कर दिया इसको, ठीक है। आपको ऊपर लेकर आना है, आपने ऊपर ऐड कर दिया, तो ये आपका इतना काम हो गया, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, मान लीजिए आपको एक स्लाइड शो चाहिए यहाँ पर, जिसमें आपको कुछ कुछ स्लाइड्स लगानी हो, ठीक है, तो आप स्लाइड शो यहाँ से स्लाइड शो ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें स्लाइड शो पहले बनाना होगा, मतलब स्लाइड्स बनानी होंगी। जैसे देखा होगा ना आपने कि कुछ वेबसाइट ऐसी होती है यहाँ पे एक स्लाइड शो होता है, चलते ही रहती हैं वो स्लाइड्स, तो हम एक स्लाइड शो बना लेते हैं। स्लाइड शो बनाने के लिए आपको वहीं वापस ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आप कैनवा में आएंगे, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मोस्टली काम आपका कैनवा से हो जाएगा। उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है, सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि फोटोशॉप हो गया, तो इनके लिए सीखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। इलिस्ट्रेटर हो गया, तो ये बहुत एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ आप सिंपल वेबसाइट लिख दो, आपको ये वेबसाइट के सारे डिज़ाइन दिखा देगा जो इनके पास अवेलेबल होंगे, ठीक है। यहाँ पर इसने डिज़ाइन दिखा दिए। मान लो आपको ये डिज़ाइन पसंद आ रहा है, पर इस डिज़ाइन में आप देखोगे, नोटिस करोगे पेड है ये डिज़ाइन, आप इसको फ्री में नहीं ले सकते। तो अब आपको क्या करना होगा, आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। आप पेड वाले डिज़ाइन पे क्लिक करो, ठीक है, वापस से वेबसाइट में जाओ आप। ये पेड डिज़ाइन है, इसको आप सिंपली डाउनलोड नहीं कर सकते। वापस से आप वेबसाइट में जाओ, ठीक है, यहाँ से एक ब्लैंक टेम्पलेट ले लो, ठीक है। ये ट्रिक हर चीज़ में काम करेगी। कैनवा पे जो भी कोई पेड चीज़ है उसको आप फ्री में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। आप इस पे आए। अब यहाँ आप देखो कि इसमें एलिमेंट कौन सा है कि जो पेड है। तो जो एलिमेंट पेड होता है ना इसमें, उस पर ऐसी लाइनिंग लाइनिंग लिखी आती है और उस पर कैनवा का लोगो होता है। बस आपको क्या करना है, उस एक एलिमेंट को चेंज कर देना है। बस उस एक एलिमेंट को चेंज कर दोगे तो फिर आप इसको फ्री में डाउनलोड कर पाओगे। तो हम इसको चेंज कर देते हैं, हम इसको इससे चेंज कर देते हैं बस, ठीक है। इससे आपने इसको चेंज कर दिया, पर अभी आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकते। आप क्या करो, इस पूरे को यहाँ से कॉपी करो, ठीक है। पूरा आपने कॉपी किया, कंट्रोल C दबाओ, सारे एलिमेंट्स कॉपी हो गए। आप यहाँ पर आओ और कंट्रोल V दबा दो, तो ये आपका जो पूरा डिज़ाइन है ये कॉपी हो गया यहाँ पर, ठीक है। और अब आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो फ्री में, ठीक है। यहाँ से आप संडे बाइट, यहाँ से ये ग्रुप्ड हैं सारे, इनको पहले अनग्रुप करते हैं, फिर एक एक को वो करते हैं ऐड। यहाँ से आप ये गए, ये संडे बाइट आपको ये भी नहीं चाहिए, ऑर्डर नाउ ये भी नहीं चाहिए, आपको बस इतना डिज़ाइन चाहिए था, ये लोगो चाहिए था मान लीजिए, ठीक है। आपने यहाँ पर आए, आपने इसको पीएनजी की जगह जेपीजी ले लिया क्योंकि इसका साइज़ कम होगा। आप इसको सेव कर लीजिए, जैसे हम इसको यहाँ सेव कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारी पहली स्लाइड हो गई, ठीक है। अब हमें चाहिए दूसरी स्लाइड। अब हम वापस यही करेंगे, हम इनकी दूसरी स्लाइड उठाएंगे, ऑल अबाउट टीएसपी। यहाँ देखेंगे कोई एलिमेंट ऐसा है कि जो पेड है, अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो पेड नहीं है तो फिर हम उसको आराम से ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई एलिमेंट पेड नहीं है, हम इसको पूरे को यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पेज ऐड करके यहाँ इसको पूरे को पेस्ट कर दो आप। ये पीएनजी आपका सेकंड पेज भी अब डाउनलोड हो जाएगा। 3 पेज का मैं स्लाइड शो आपको बना के दिखा देता हूँ। ये दूसरा पेज हो गया। अभी आपको तीसरा पेज चाहिए, व्हाट वी ऑफर। यहाँ पे देखो क्या पेड है, यहाँ पे ये जो तीनों इमेजेस हैं ये तीनों इमेजेस पेड है, और ये जो दिल का साइन है ये भी पेड है। तो आप इस दिल के साइन को हटा दो और ये तीनों इमेजेस को आप चेंज कर दो किसी भी इमेज से। मानो हम इन तीनों को इससे चेंज कर देते हैं, ये तीनों इमेजेस आपकी चेंज हो गई। कैनवा में आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हो, तो जितना आपको एंगल चाहिए उतना आप इसमें से एंगल ले लो,
तो यही है बस ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, इससे अलावा बहुत कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग में नहीं है। ये मान लो आपने, ये प्रो से होगा ना, इसको कॉपी किया पूरे डिज़ाइन को, और आपने ऐड पेज करके इस पूरे डिज़ाइन को यहाँ कॉपी कर लिया। अब पेज नंबर 3 आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी भी इसमें कोई एलिमेंट बच सर गया? हाँ। कैनवा से ही हमारी मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग आधी से ज्यादा हो सकती है ना? हाँ मोस्टली हो जाएगी, आधी से ज़्यादा नहीं, 70-80% हो जाएगी। कुछ ट्रिक्स है वो आपको काम करते करते साथ के साथ आती रहेंगी। जैसे ये पेड वाली ट्रिक है, ये भी आपको अगर काम करोगे रेगुलर तो आ जाएंगी। अभी भी इसमें कोई ऐसा एलिमेंट बच गया जो कि पेड है? क्या बचा है यहाँ पर? ये दिल बचा है। ठीक है, हमें क्या करना होगा, कई बार ये भी प्रॉब्लम आती है, इसका भी एक सॉल्यूशन है। अगर बिल्कुल ही ना किसी तरीके से डाउनलोड हो ये, तो इसको आप जूम करो। ठीक है, जितना जूम आप इसको ले सकते हो। फिर उसके बाद कंप्यूटर में एक टूल होता है, स्निपिंग टूल। आप यहाँ से ना इसको काट लो। ठीक है, इसको सेव कर लो आप जहाँ आपको सेव करना है। ठीक है, तो अब ये 3 हमारे पास डिज़ाइन हो गए। अब हम वापस अपनी वेबसाइट में आएंगे। यहाँ आपको हम एक स्लाइड शो चाहिए। ठीक है, यहाँ से ऐड पे आप जाओगे, तो यहाँ से आप देखो आप क्या क्या ऐड कर सकते हो इसमें। आप स्ट्राइप्स ऐड कर सकते हो इस तरीके से, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, वेलकम का कुछ ऐड कर सकते हो, सर्विसेज ऐड कर सकते हो, टीम, टेस्टिमोनियल्स, क्लासिक, टेक्स्ट ऐड हो जाएगा, इमेजेस ऐड हो जाएंगी, बटन्स ऐड हो जाएंगे किसी भी तरह के, जैसे बटन्स हैं। ठीक है, डेकोरेटिव बॉक्स। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक स्लाइड शो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और बॉक्स में जाएंगे, इंटरेक्टिव में जाएंगे। इंटरेक्टिव में है फुल विड्थ स्लाइड शो। यहाँ से आप कोई सी भी स्लाइड शो ले लो जो भी आपको अच्छी लग रही हो। ठीक है, तो हम जो है ये स्लाइड शो ले लेते हैं। ठीक है, ये स्लाइड शो आ गई हमारे पास। हमें टेक्स्ट नहीं चाहिए। ठीक है, हम फिलहाल टेक्स्ट को डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ से आप स्लाइड शो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ आ जाएगा चेंज स्लाइड बैकग्राउंड। यहाँ से आप बैकग्राउंड पे आएंगे, यहाँ से कलर कर सकते हो। इमेज पे आएंगे हम, इमेज पे हम आए, वापस अपलोड पे जाएंगे, कंप्यूटर से अपलोड करेंगे। तीनों पेज हम अपने कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पहला पेज जो हमें स्लाइड शो में चाहिए। तो चेंज बैकग्राउंड कर देंगे, तो ये हमारा यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए? यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, एंड पे आए, आप यहाँ टेक्स्ट लिख दो। इसमें वेबसाइट बनाने का बस मतलब क्या क्या है, केवल डिज़ाइनिंग करना है। बहुत ज़्यादा आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं भी है तो भी आपकी सारी डिज़ाइनिंग हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये आपका टेक्स्ट हो गया। आप ना कैनवा में कभी भी टेक्स्ट मत लेना। ठीक है, यहाँ से जो है ना, जैसे ये टेक्स्ट हमने यहाँ से ले लिया, ये टेक्स्ट ले लिया, ये सब टेक्स्ट ना आप केवल डिज़ाइन कॉपी करना कैनवा से। टेक्स्ट आप वेबसाइट में खुद लिखना, क्योंकि जब आप टेक्स्ट लिखते हैं ना वेबसाइट में, तो वो उसके एसईओ में काउंट होता है। पर केवल इमेज होगी तो वो एसईओ में काउंट नहीं होगी। तो यहाँ से ना, यहाँ से जैसे टेक्स्ट हमने लिया, लिखा है खुद से, तो इस तरीके से टेक्स्ट आप खुद लिखना। ठीक है, यहाँ आ जाएगा मैनेज स्लाइड्स। पहले स्लाइड हमारी हो गई, दूसरी स्लाइड पे हम आते हैं, ये है। अब ये भी हमें चेंज करनी है। हम
यहाँ से चेंज स्लाइड बैकग्राउंड कर लेंगे, इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, इमेजेस पे जाएंगे अपनी माई फाइल्स, ठीक है। हमारी दूसरी इमेज ये हो गई, मान लीजिए ये हमारा पूरा आ गया, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ इमेज में है ना, इसको आप नहीं रखना, आप इसको यहाँ पर ले लेना, मतलब कुछ भी टेक्स्ट इसमें से लेना आप विक्स से, क्योंकि वो फिर आपके एसईओ में काउंट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरी स्लाइड है, स्लाइड 3। अब आप इसका भी स्लाइड बैकग्राउंड चेंज कर सर देंगे। वो कैसे एसईओ में काउंट होगा लेकिन? एसईओ में जितना भी टेक्स्ट साइट में लिखा होगा ना, एक एक टेक्स्ट, कुछ भी अगर एक्स वाई जेड टेक्स्ट लिखा है, वो सारा टेक्स्ट एसईओ में काउंट होता है। अच्छा, वो मार्केटिंग में बेनिफिट करेगा हमें। हाँ, क्योंकि इमेज से सर्च नहीं होगी ना आपकी साइट टेक्स्ट से सर्च होगी, तो टेक्स्ट उसमें ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई हमारी स्लाइड शो। ठीक है, इतनी हमारी वेबसाइट अब तक बन गई। हमने एक स्लाइड शो बना लिया, एक हेडर बना लिया। अब आपको क्या चाहिए, नीचे कुछ कॉन्टैक्ट अस वगैरह चाहिए, तो आप ऐड पे गए, आपने केवल यहाँ पर स्ट्रिप पे आए, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, तो ये गेट इन टच ये लगा देते हैं हम यहाँ पे, तो ये आपका ये गेट इन टच आ गया। ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ अपना वो लिख दें जो भी आपका है, नाम, नंबर, फेसबुक का, और आप क्या कर सकते हो, इस पर क्लिक करो आप फेसबुक पर, सेट सोशल लिंक, और यहाँ से आप अपने फेसबुक का लिंक दे दो। करंट विंडो में खुलना है या फिर न्यू विंडो में, तो ये आप सिलेक्ट कर लो, न्यू विंडो में खोलते हैं हम इसे, डन कर देते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे अब आपका ये गेट इन टच, अबाउट गेट इन टच का कॉलम, एक और कॉलम अगर आपको ऐड करना है, सर्विसेज क्या है आपकी, आप सर्विसेज ऐड कर दो यहाँ पर। बस बाकी इसको टेक्स्ट को चेंज करना है आपको, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे जो टेक्स्ट है, यहाँ टेक्स्ट चेंज कर दो, ये इमेजेस चेंज हो जाएगी, चेंज कॉलम बैकग्राउंड से जो भी इमेज आप लगाना चाहो तो वो चेंज हो जाएगी। पर प्रॉब्लम ये है, हम पूरी बना रहे थे अभी तक, इतना मार्जिन छोड़ा था हमने, ठीक है, ये फुल स्केल हो गई। तो कभी भी यहाँ से यहाँ तक की मत बनाना, क्योंकि कई सारे सिस्टम में यहाँ से यहाँ तक की साइट सपोर्ट नहीं होती। साइट केवल यहाँ से आप यहाँ तक की बनाना, ठीक है। यहाँ क्योंकि आपको ऐड भी लगाने होंगे इस पर, तो यहाँ आपको ऐड भी चाहिए रहेंगे, तो ऐड के लिए पहले से ही स्पेस रखना, ताकि ऐड लगाने में बाद में कोई दिक्कत ना आए। अब यहाँ सारा सब कुछ नहीं आ पाएगा, तो इसको काट देते हैं, छोटा कुछ लेते हैं। लाइक हमें टीम ऐड करना है, तो मीट द टीम लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा मीट द टीम, यहाँ फोटोज़ वगैरह सब चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इतनी वेबसाइट आपकी अब तक बन गई। ठीक है, अब ये वेबसाइट हो गई आपकी लैपटॉप के अंदर। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, इसमें एक ब्लॉग चाहिए, जहाँ आप रोजाना कुछ ना कुछ लिखें, या फिर कोई भी पोस्ट डालोगे तो आपको स्टैटिक नहीं चाहिए, रोजाना कुछ ना कुछ चाहिए इसके अंदर। तब आप क्या करो, यहाँ पे, यहाँ ये स्टार्ट ब्लॉगिंग, स्टार्ट ब्लॉगिंग पे जाओ आप, ऐड नाउ, अभी आपको एक ब्लॉग बनाने लग जाएगा। सर जो ब्लॉग होते हैं मेनली राइटिंग के लिए होता है? राइटिंग के, इमेज के लिए, गाने के लिए, कुछ भी अगर आपको डालना है तो ब्लॉग के जरिए डालोगे, वैसे भी डल तो जो जाएगा। ब्लॉगिंग होती है हम्म? डेली बेसिस पे होती है? नहीं, वो तो आपकी फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड है, डेली बेसिस पे करोगे ज़्यादा रीच बढ़ेगी, अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी है। यहाँ ब्लॉग है सिंपल, ब्लॉग विद राइटिंग टीम, ब्लॉग विद मेंबर्स एरिया, तो मेंबर्स एरिया वाला सेलेक्ट करो। इसमें क्या होगा, लोग आपसे इंटरेक्ट भी कर पाएंगे, कमेंट कर पाएंगे, लॉग इन कर पाएंगे, सेव कर पाएंगे ब्लॉग्स, तो ये वाला हम ले लेते हैं, गेट स्टार्टेड। अब हमारा यहाँ पर एक ब्लॉग ऐड करने लग रहा है, ये इसको टाइम लगेगा। ये आपका ब्लॉग यहाँ पर ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये पोस्ट आने लग गई। ठीक है, तो अब यहाँ ये आपका, तो आपने यहाँ पर कुछ और बनाया था, अब कुछ और आ गया अचानक से, है ना। तो अब ये क्या हो गया, आप मेन्यू एंड पेजेस पे जाओ, साइट मेन्यू पे जाओ और होम पे जाओ। तो आपके साइट में दो पेजेस हैं, एक होम पेज आपका बन गया, एक ये ब्लॉग पेज आपका बन गया। ठीक है, इसमें आपकी सारी ब्लॉग्स आ जाएंगे। तो आपको मेन्यू बनाना है, ठीक है, क्योंकि अब लोगों को कैसे पता चले, तब आप ऐड पे जाओगे,
मेन्यू पे जाओगे यहाँ पर, और मेन्यू पे जाकर आप कोई सा भी मेन्यू का स्टाइल सिलेक्ट कर लो। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया आपने, और आप जो है अपने हेडर को थोड़ा सा बड़ा कर दो, या अपने एलिमेंट्स को थोड़ा सा छोटा कर दो, और यहाँ पर इसको ऐड कर दो। आप जितने ज़्यादा पेजेस बनाते जाओगे यहाँ पर अपने आप ऐड हो जाएगा। जैसे ही मेन्यू एंड पेजेस पे हम आए, साइट मेन्यू, आपको एक पेज ऐड करना है अबाउट अस का, तो आपने अबाउट अस का ऐड पेज कर दिया। ठीक है, ये पेज ऐड हो गया। आपको एक और पेज ऐड करना है सपोर्ट अस का। आपको एक कस्टम, आपको ये एड्रेस जो मिला है, आवाज़ आ रही क्लियर अब? और सर अब ठीक है। ठीक है, तो आपने सर जो ये सपोर्ट प्लस का ऑप्शन होता है वेबसाइट में, उसमें होता है कि मतलब फंडिंग देना चैरिटी की तरफ। हाँ, सपोर्टर्स मतलब अगर कुछ पैसा आपको चाहिए लोगों से फंडिंग के लिए, तो उसके लिए तो ऐसा चैरिटी होता है क्या? किसी भी तरह से, मान लो आप कुछ काम कर रहे हो, आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको चाहिए लोग सपोर्ट करें, तो वहाँ से आपको पैसा मिल जाएगा। या फिर कुछ भी, अगर आपका फैन बेस अच्छा है, आप चाहते हो आपके फैंस आपको डोनेट करें, तो वो आपका हो जाएगा। सपोर्टर्स मतलब वो तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सपोर्टर्स के नाम से ही बनाना है, कुछ भी नाम से बनाओ, आप उसमें एक पेमेंट का फॉर्म ऐड कर दो, पेमेंट होती रहेगी। ठीक है, ये प्लान आप ले सकते हो, वन अनलिमिटेड 885 पर मंथ। अभी लास्ट वीक जो है ये वाला प्लान 91 रुपीज़ पर मंथ हो गया था। तो एक दो दिन के लिए कभी कभार बीच में ऑफर आता है। ये वाला प्लान भी कुछ ऐसे ही 160 करीब हो गया था। तो ये आप देख सकते हो, रेगुलरली जब ऑफर आए तब भी खरीद सकते हो, या कभी भी खरीद सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका। यहाँ से प्लान स्टार्ट सेलेक्ट करोगे, आपका वो हो जाएगा। अब फिर आपकी वेबसाइट डोमेन पे कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सर ये बैंडविड्थ क्या है? बैंडविड्थ होती है कितना डेटा आ सकता है और कितना डेटा जा सकता है। सर जैसे इसमें 2 GB 1 GB की लिमिट है, तो उसका क्या मतलब हुआ कि मतलब बहुत ये सारे यूज़र एक तक साथ नहीं आ लोड उठा सकते। पाएगा सर्वर? हाँ हाँ, बहुत सारे यूज़र एक साथ नहीं आ पाएंगे।
और कुछ नहीं समझ में आ रहा हो इसमें तो वो पूछ लो। कस्टम डोमेन मतलब जो आपका www.seekerswamy.com है, एक डोमेन फ्री मिलेगा आपको 1 साल के लिए, ऐड रिमूव हो जाएंगे, एसएसएल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ये सिक्योरिटी के लिए। ये बैंडविड्थ है। स्टोरेज स्पेस आपको 10 GB मिलेगी। जैसे हम इमेज अपलोड कर रहे थे, वीडियो अपलोड करेंगे, ऑडियो अपलोड करेंगे, तो उसका वो है। वीडियो आवर्स है, 1 घंटे तक की आपकी वीडियो चल सकती है इसमें। साइट बूस्टर कुछ ये फ्री ऐप्स हैं, लोगो वगैरह हैं, ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लोगो आप खुद बना सकते हो। सर जो इसमें वीडियो का टाइम है, ये एक वीडियो का 1 घंटा है, मतलब वो टोटल सारी वीडियो का मिला? टोटल ओके। ठीक है, ये सब आपको मिल जाएंगे। प्लान सेलेक्ट करोगे तो आपका प्लान परचेज हो जाएगा। हम इसको लीव कर देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, ये हमारा ब्लॉग बन गया। ठीक है, अभी हाल ही में मैं एक ब्लॉग बना रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप उसको विजिट कर सकते हैं, मीठीवानी.com। तो इसी के लिए मैंने प्लान खरीदा था, तो वो मुझे 160 रुपीज़ पर मंथ मिल गया था, जो 325 रुपये पर मंथ दिखा रहा है। तो ये एक ब्लॉग मैं बना रहा हूँ फिलहाल। तो यहाँ पर ये हिंदी मोटिवेशनल ब्लॉग लिखा था, ये आता है। यहाँ से हम ये ऐड आएंगे यहाँ पर कुछ दिन बाद, जब ये लिंक हो जाएगा एडसेंस से। अभी ये वेरीफाई नहीं हुआ है। ठीक है, ये हमारा, मैंने इसका जो फ्रंट पेज है ये ब्लॉग है। होम पे जाओगे आप, तो होम पे आपका कुछ सर ऐसा आएगा। जैसे अपनी वेबसाइट पे ऐड इनेबल करने से इनकम भी तो होगी? हाँ, इनकम होगी। तो ऐड से जब वो वेरीफाई हो जाता है उसके बाद इनकम भी आती है बाकी की ऐड से? हाँ, इनकम आएगी। ठीक है, ये देखो, ये इस तरीके से है। यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है, कुछ कहानियाँ, जैसे कि आप किसी पे भी क्लिक करोगे तो ये सारा जो है बस डिज़ाइन के थ्रू ही बन जाएगा। जैसे ये कहानी हो गई एक, यहाँ से कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो इस तरीके की आप बना सकते हो वेबसाइट। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेबसाइट का बेसिक डिज़ाइन। अब ये बनी है वेबसाइट आपकी लैपटॉप के लिए या फिर डेस्कटॉप के लिए। ठीक है, अब इसको फ़ोन में भी बहुत से लोग देखेंगे, तो फ़ोन के लिए इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए यहाँ साइड में देखोगे ना आप, तो डेस्कटॉप का ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है फ़ोन का। आप यहाँ स्विच टू फ़ोन पे आओ। अब देखो सब बिगड़ गया, क्योंकि ये अभी फ़ोन के लिए ऑप्टिमाइज़ नहीं है। ठीक है, तब आप इसको फ़ोन के लिए ऑप्टिमाइज़ करोगे। आप इस स्लाइड का साइज़ छोटा करोगे। ठीक है, जितने साइज़ में आपको लगती हो कि आ जाएगी। फ़ोन के लिए शुरू से फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये मान लो आपका ये इतना, आपने इसको दे दिया स्पेस। ठीक है, अब ये स्लाइड इतने में आ जाएगी। अब ये यहाँ से बिगड़ गया, इसको आप यहाँ लेकर के आओ, इसको आप यहाँ लेकर के आओ, इसको आप ऊपर करो। तो बस इसको जो है ना सेटअप करना है, बाकी बन तो आपकी उसी में गई। ये खाली स्पेस आ गया, डिलीट स्पेस कर दो, गेट इन टच, ये तीनों ऑप्शन आ गए आपके। ये भी छोटा आ रहा है ना, ये ऊपर इसने ओवरलैप कर लिया इसको, तो इसको आप जो है नीचे कर दो इतना, डिलीट स्पेस। इस तरीके से ये बन जाएगी। अब ये फ़ोन के लिए ऑप्टिमाइज हो गई। पब्लिश कर दोगे, फ़ोन पर खोल के देखोगे तो आपको ये दिख जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया इतना। अभी तक हमने कितना कर लिया। ठीक है, हमने होम पेज थोड़ा सा बना लिया, एक ब्लॉग का पेज ऐड कर दिया है, अबाउट अस वगैरह बना दिया। अब आपको इन अबाउट अस वगैरह पेज में जाना है। अबाउट अस में गए आप, आपको यहाँ कुछ ऐड करना है, तो अब आप यहाँ से ऐड करोगे। ठीक है, वापस वहीं स्ट्रिप में आए, आप अबाउट अस, अबाउट में गए, अबाउट अस का एक कॉलम उठाया, ये डाल दिया यहाँ पर। इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहते हैं अगर हम, और ये फुल साइज़ वाला है। सर जैसे कभी वेबसाइट बनाने के बाद वापस एडिट करना हो तो इसी के थ्रू होगा? हाँ, इसी के थ्रू हो जाएगा। तो सर जैसे कुछ वो भी ऑप्शन होते हैं ना कि डायरेक्ट वेबसाइट पे ही एडिट या कस्टमाइज करने का ऑप्शन आता है पेज को? डायरेक्ट वेबसाइट पे आपको, ये वेबसाइट ही तो आपकी डायरेक्ट। नहीं नहीं, ये तो जैसे वेबसाइट के लिए बनाने की वेबसाइट होगी विक्स, है हम्म। ना? अब जैसे ये मैंने वेबसाइट बनाई है सीकर स्वामी, हम्म। तो अब उसी की वेबसाइट पे जाके उसको कस्टमाइज करने का भी तो ऑप्शन कुछ होते हैं ना, जैसे वेबसाइट पे खुद ही उनकी होते हैं।
वहाँ आपको जो मेनली ऑप्शन मिलते हैं ना वो कस्टमाइज, ये जो डिज़ाइन वगैरह कस्टमाइज है ना, ये आप उस तरीके से नहीं कर सकते। या तो आपको कम उसके कोड में एडिट करना पड़ेगा, या फिर कोई भी जो आपने एडिटर ले रखा है उसमें एडिट करना पड़ेगा। वहाँ जो आपको ऑप्शंस मिलते हैं वो पोस्ट करने के, या फिर पोस्ट वगैरह डालने के, या फिर कुछ अपनी डिटेल्स एक्सेस करने के, उन सब चीज़ों के ऑप्शन मिलेंगे। जो डिज़ाइन है उसके लिए आपको या तो कोड में एडिट करना होगा, या फिर कोई एडिटर जो आपके पास है उसमें आना होगा। थोड़ा बहुत भी कस्टमाइज नहीं कर सकते डायरेक्ट नहीं, उससे डायरेक्ट नहीं वेबसाइट होगा, से? डायरेक्ट वेबसाइट से नहीं होगा। तो ठीक है, ये आपका अबाउट अस ऐड हो गया। यहाँ आपके बाकी के पेजेस हैं, ब्लॉग में आए, ब्लॉग में कुछ एडिट करना है यहाँ पर, तो ये एडिट हो जाएगा। जैसे अभी ये ऐसे आ रहा है ना, इसका डिज़ाइन आपको चेंज करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इसकी सेटिंग्स में जाओ, तो यहाँ ब्लॉग से रिलेटेड सारी सेटिंग्स आ जाएंगी आपके पास। डिस्प्ले कैसा होगा ये, मतलब यहाँ ऑथर का नेम आ रहा है, आपको नहीं चाहिए, आप ऑथर का नेम हटा दो। पब्लिशिंग डेट आ रही है, नहीं चाहिए, हटा दी। रीडिंग टाइम नहीं चाहिए, डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, व्यू काउंटर ये सब चाहिए, ठीक है। ब्लॉग में मेन्यू, मेन्यू जो ये यहाँ पे साइड में ऑप्शन आता है ना 3 डॉट करके, वो हमें चाहिए। लेआउट, लेआउट हमें ऐसा चाहिए मान लीजिए, ठीक है, तो ये लेआउट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इमेज इसमें कैसी चाहिए, हम इसमें ये ले लेते हैं, ये साइज़ की इमेज चाहिए। पोस्ट कितनी लंबी होनी चाहिए, यहाँ से हम इसको साइज़ छोटा कर सकते हैं। तो मान लो हम ये ले लेते हैं, यहाँ से इसका पूरा ये साइज़ वगैरह, साइज़ मार्जिन, ये सब आप एडिट कर लोगे। पोस्ट, एक पेज पे कितनी पोस्ट आनी चाहिए, 20 पोस्ट है, आपको कम चाहिए 10 चाहिए, आप यहाँ से आ गए। बाकी इसके डिज़ाइन में आपको कुछ भी मॉडिफाई करना है, कलर वगैरह, वो सब मॉडिफाई यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ब्लॉग बन गया। अब ब्लॉग आपको इसमें कुछ डालना है, मान लो आपको एक कुछ आर्टिकल लिखा है आपने, आपको वो डालना है, तब आप कैसे करोगे? ठीक है, ये तो आपकी साइट बन गई, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ पर माई ब्लॉग में जाओगे, मैनेज पोस्ट्स पे आओगे। ठीक है, मान लो आप एक नई पोस्ट करना चाह रहे हो, तो क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करो आप। ठीक है, ये हो गया टाइटल। ठीक है, टाइटल आप डाल दो, लाइक इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन हम डाल देते हैं। अब उसके बारे में हम यहाँ पे लिखना चालू कर देते हैं। ठीक है, अभी तो मैं उसके लिए जस्ट एग्जांपल के लिए यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, आपको ये खुद लिखना है। ये आपने ये कॉपी कर दिया, ठीक है, इतना हो गया आपका। ये मान लो आपकी पोस्ट बन गई। अब यहाँ पे क्या चीज़ें ऐड करने का ऑप्शन है, मान लो आपने कोई इमेज और इसमें ऐड करनी है, कोई गैलरी ऐड करनी है, या वीडियो, या डिवाइडर, या कोई HTML का कोड ऐड करना है। मान लो आपने इसको ही जो है यूट्यूब में भी डाला हुआ है, तो वहाँ से एक एम्बेड कोड लेकर के HTML कोड पे आके आप उसको ऐड कर सकते हो, वीडियो वगैरह ऐड कर सकते हो। मान लो हमें एक इमेज ऐड करनी है इससे रिलेटेड, हम एक इमेज ऐड कर देते हैं। वापस अपलोड मीडिया में जाएंगे, कंप्यूटर से अपलोड करेंगे। ठीक है, मान लो हमारे पास इमेज पड़ी है कोई, ये लो, ये इमेज आ गई यहाँ पर हमारे पास। और बाकी आप इसको ऊपर ले जाओ, अगर आपको ये शुरू में चाहिए तो। एक सेकेंड, ठीक है, ये ऊपर आ गई। अब यहाँ हमारी पोस्ट स्टार्ट हो गई। अब ये इमेज भी चेंज हो जाएगी, छोटी करनी है बड़ी करनी है आपकी मर्जी है। यहाँ SEO का टूल है, ठीक है, इसको ध्यान से देखो। यहाँ पर जो URL आता है ना, URL मतलब यहाँ पर जैसे कि कैनवा स्लैश करके इतना सब कुछ लिखा रहा है ना, ये आपको चेंज करना है, क्योंकि ये जो बेस ये आएगा, ये आएगा, आपको ये मान लो चेंज करना है। आप इस, इसराइल लिख दो। SEO में टाइटल ये आना चाहिए, डिस्क्रिप्शन ये आपको सही लिखना है, ये SEO में वो होगा। ठीक है, कैटेगरीज आप बना दो यहाँ पर। मान लो करंट अफेयर आपने एक कैटेगरी बना दी। ठीक है,
एक आपने लेटेस्ट न्यूज़ बना दी। ठीक है, आपने करंट अफेयर में ऐड कर दिया इसको। टैग्स टैग्स डालने आपको बहुत ज़रूरी है, आपको एसईओ वाली क्लास में बताया मैंने। तो आपको टैग चाहिए, आप टैग ले लो यहाँ से। ठीक है, जो भी ट्रेंडिंग टैग्स होंगे ऊपर आ जाएंगे। इसमें आप 30 टैग ऐड कर सकते हो। तो आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर इन्हें ऐड कर दो, तो ये टैग्स ऐड हो गए। ठीक है, बस ये ऑप्शन है यहाँ पर आपके पास। मोनेटाइज आपके जब ये एडसेंस से लिंक हो जाएगा तब ये आपके लिए खुलेगा। और ट्रांसलेट का सिंपल हिंदी से इंग्लिश में अगर आपको ट्रांसलेट करना है तो उसके लिए ये आपका एसईओ की सेटिंग्स हो गई। ये सिंपल सेटिंग्स हो गई। यहाँ इमेज आपकी ऐसी दिखेगी। ठीक है, एडवांस में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिख दो कुछ। डिस्क्रिप्शन वगैरह में जितना ज़्यादा आप लिख सकते हो अपनी पोस्ट वगैरह में, ज़्यादा से ज़्यादा लिखा करो, क्योंकि इसी से सर्च होती है आपकी चीज़। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कुछ पोस्ट है तो आप ऐड पोस्ट में जाके, मान लो ये सब पोस्ट इससे रिलेटेड है, तो यहाँ आप ऐड कर दोगे। आप बस इसको पब्लिश कर दोगे अब, तो ये आपको दिखने लगेगी। ठीक है, ये आपने यहाँ से पब्लिश कर दी, तो अब ये आपको आपकी ब्लॉग में दिख जाएगी। जैसे कि अभी ये हम देख रहे हैं। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कि इमेज कट गई थी, आधी कट गई। तो हम क्या करें, सेटिंग्स में जाएंगे। ठीक है, हम इसका डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। लेआउट पे गए हम ये वाला डिज़ाइन ले लेते हैं इसके लिए। ठीक है, ये डिज़ाइन हो गया, अब ये इमेज नहीं कटेगी। अब इसको हम पब्लिश कर देंगे। ठीक है, आप व्यू साइट पे जाएंगे अब अपनी। ये आपकी साइट है, ये आपका ब्लॉग है। हम अपने ब्लॉग पे आएंगे। ये हमारी जो पोस्ट हमने भी डाली है, इस पर आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको पोस्ट दिखेगी। टाइटल है, ये इमेज है, ये है, ये जो टैग्स आपने डाले हैं ये शेयर करने के लिए है। ये हमने ऐड किए थे रिसेंट पोस्ट, तो ये हमारे लिए यहाँ पर आ गए। ठीक है, यहाँ कोई भी व्यक्ति कमेंट कर सकता है। तो इतना अभी तक हमने देख लिया है। तो ये बेसिकली वेबसाइट बनाने का है। एक बार मैं इस लिंक को चैट बॉक्स में डालता हूँ, और आप 1 मिनट निकाल के इसको खोलकर अपने ब्राउज़र में देखो, ताकि आपको लगे कि हाँ ये सही बनी है कि नहीं बनी है। 1 मिनट का टाइम है, आप इसको चेक कीजिए। ठीक है, आपने चेक कर लिया होगा। हम वापस आते हैं। तो ये इतनी हमारी अब तक वेबसाइट जो है बन चुकी है। ठीक है, आपको कुछ भी ऐड करना है, आप यहाँ ऐड वाले ऑप्शन में आओ। यहाँ से स्ट्रिप टेक्स्ट इमेज ऐड करना है, बटन ऐड करना है। मानो आपको जो है आपके होम पेज पर एक बटन ऐड करना है। बटन ऐड करके और दिखा देता हूँ मैं।
जैसे यहाँ सीकर स्वामी, आपको यहाँ पर एक बटन ऐड करना है, बटन मान लो यही बटन ऐड कर देते हैं हम, जॉइनर्स का, ठीक है। इसका टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, जॉइनर्स की जगह लेट्स स्टार्ट लिख देते हैं, ठीक है। अभी बटन पे क्लिक कोई करेगा तो वो कहाँ जाएगा ये डिसाइड करने के लिए यहाँ साइड में एक ऑप्शन आता है लिंक का, ठीक है। आप इसको लिंक पे क्लिक करो। वेब एड्रेस, आप कोई एक्स्ट्रा से कोई एड्रेस देना चाहते हो कोई दूसरी साइट का, आप वो दे सकते हो यहाँ पर। या फिर अपनी साइट का आपको कोई पेज ऐड करना है, जैसे हम इसको गेट स्टार्टेड में इसको हम चाहते हैं कि ब्लॉग पे चला जाए, तो ये ब्लॉग पे चला जाएगा करंट विंडो में रहते हुए। हम डन करेंगे, यहाँ से पब्लिश करेंगे। इस टूल की स्पेशलिटी क्या है कि आप जैसे ही चेंजेस करते हो वो तुरंत आपकी वेबसाइट में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। देखो आप यहाँ आए, आप इसको रिफ्रेश करो एक बार, लेट्स स्टार्ट आ गया, लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो हम अपने ब्लॉग पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से बटन ऐड हो जाएंगे इसमें, किसी भी तरीके का कोई भी बटन आप इसमें ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस पर रेवेन्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे, एम्बेड पे आओगे, गूगल एडसेंस पे आओगे, ठीक है। एम्बेड पे आके गूगल एडसेंस, अब आपने इसको एडसेंस से लिंक कर दिया, ठीक है। यहाँ इस कोने में हमें ऐड चाहिए, तो आपने इसको यहाँ ऐड कर दिया। अब ये अपने आप ऐड हो जाएगा। सेटिंग्स में आप जाओगे, इसको टाइम लगेगा काफ़ी। ठीक है, तो यहाँ से आपके ऐड हो जाएंगे। बस ये आपसे एक आईडी मांगेगा, तो आप कभी भी अपने एडसेंस के अकाउंट में लॉगिन करेंगे वो आपको एक आईडी दे देगा, वो आईडी बस आपको यहाँ पर पेस्ट करनी होगी, तो आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इतना है हमारा ये वेबसाइट बनाने के बारे में। मीडिया ऐड कर सकते हो, ब्लॉग ऐड कर सकते हैं आप, कुछ भी इसमें यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एडिटर था, हम एग्जिट करते हैं एडिटर से। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। यहाँ से आप अपना कनेक्ट योर ओन डोमेन वो परचेज करना पड़ेगा प्लान आपको। यहाँ से आपके एक्शंस हैं, लाइव साइट देखना है, ट्रांसफ़र करना है, डुप्लीकेट साइट बनानी है, एडिट करना है, तो ये सब आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये आपका ब्लॉग का सेक्शन है, जो भी आपने ब्लॉग लिखे हैं आप डायरेक्ट एडिटर में ना जाकर डायरेक्ट यहाँ से पोस्ट कर सकते हो। तो ये बाकी कुछ और आपको ऐप्स वगैरह मिल जाएंगे, टूल्स हैं कुछ इनके, तो ये सब टूल आप चेकआउट कर लेना। इस तरीके से आप विक्स पे, और अगर आप चाहते हो वर्डप्रेस बनाना तो वर्डप्रेस पे भी सेम प्रोसेस है, सेम ऐसे ही आपको डिज़ाइनर मिलेगा, ऐसा ही एडिटर मिलेगा, और सेम इसी तरीके से चीज़ें डिज़ाइन होती चली जाएंगी। ठीक है, जैसे हमने अभी अपनी पोस्ट खुद देखी तो यहाँ पर ये पोस्ट व्यू वगैरह भी बता देता है। इसके प्लान भी काफ़ी सस्ते हैं, तो ये सब चीज़ें आप कर लोगे इससे। ठीक है, तो वेबसाइट और ब्लॉग बनाने का हमारा इतना था। ये एक बेसिक ओवरव्यू हो, आप इस पर काम करोगे तो धीरे धीरे करके जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। ऐसा कुछ ब्लॉग आपका बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर इस आइकन से भी ब्लॉग को क्लिक लिंक किया हुआ है, तो ये सब आप कर लोगे। अबाउट अस में आप जाओगे तो अबाउट अस में है लिखा है यहाँ पर इस ब्लॉग के बारे में। ठीक है, यहाँ मुझे लिंक करना पड़ेगा एक बार, ठीक है, यहाँ ये लिंक्ड है। ये सब चीज़ें यहाँ से लिंक होती रहेंगी, ठीक है। तो ये था वेबसाइट बनाने के बारे में, ठीक है। अब किसी ने कहा था कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपको जितनी भी ज़रूरत पड़ेगी वो सारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपकी कैनवा से हो जाएगी, क्योंकि इसके अलावा इससे आसान टूल हमारे पास इस टाइम पर तो फ़िलहाल कोई भी नहीं है। अगर आपको कुछ और चीज़ें एडिट करनी सीखनी है या फिर कुछ और बढ़िया डिज़ाइन बनाने, तो फिर आपको फ़ोटोशॉप सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, फ़ोटोशॉप सीखने के लिए
अलग से ही बहुत एक लंबा कोर्स है। तो फ़ोटोशॉप तो इतनी आसानी से नहीं मैं सिखा सकता आपको, क्योंकि उसके लिए बहुत टाइम आपको देना पड़ेगा फ़ोटोशॉप में। पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मान लेते हैं ये कैनवा से तो आपने डिज़ाइन बना लिए, ठीक है। कैनवा तो मैंने पहले भी बताया है, तो कैनवा से आप किसी भी तरह के डिज़ाइन बना सकते हो। एक और मैं साइट बता देता हूँ आपको, उसका नाम है फ्री पिक। अगर कोई इन फ्यूचर फ़ोटोशॉप सीखने में इंटरेस्टेड है तो मैं कोशिश करूँगा कि फ़ोटोशॉप का भी कोर्स लाऊँ, फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर का, उसको बाद में देखेंगे। ये एक साइट है फ्री पिक। तो यहाँ पे आपको ग्राफिक्स के लिए रिसोर्सेज मिल जाते हैं फ्री में, ठीक है। मान लो आपको एक अच्छा सा पोस्टर डिज़ाइन करना है, ठीक है। हम यहाँ पोस्टर लिख देते हैं, ऑल रिसोर्सेज की जगह फ्री वाले रिसोर्सेज, और पीएसडी होती है ये फाइल जो कि फ़ोटोशॉप में खुलती है, ठीक है। तो हम पीएसडी फाइल ले लेते हैं। तो देखो इस तरीके के पोस्टर आप बना सकते हो। केवल आपको बस क्या करना होगा, ये पूरा पोस्टर आपका 10 मिनट में तैयार हो जाएगा, बस आपको बेसिक चीज़ें इसमें एडिट करनी पड़ेंगी। तो इस तरीके से पोस्टर बन जाता है यहाँ से। लाइक हमें ये डिज़ाइन पसंद आया, ठीक है, हमने इस डिज़ाइन को कॉपी कर लिया, ठीक है। यहाँ से आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये डिज़ाइन आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसमें आपको एट्रीब्यूशन देना पड़ेगा जहाँ भी कहीं आप इसको यूज़ करोगे, नहीं भी देंगे तो भी आज तक मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। तो ये डिज़ाइन मान लो हमारा डाउनलोड हो गया। तो इसमें ना आप पोस्टर एडिट कर सकते हो, कुछ भी। मान लो आपको एक वेडिंग कार्ड बनाना है, इनविटेशन कार्ड बनाना है, तो बहुत अच्छे से अच्छा प्रोफेशनल इनविटेशन कार्ड आप इस साइट से बना सकते हो, कैसा ही भी बना सकते हो। बस बेसिक चीज़ें आपको इसमें टेक्स्ट वगैरह एडिट करना पड़ेगा, पर वो एडिट केवल फोटोशॉप में या फिर इलिस्ट्रेटर में ही होगा। तो ये एक यहाँ पर आपको सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। वेडिंग कार्ड बन सकते हैं। तो सर डाउनलोड करने के बाद ये फोटोशॉप में खुलेगा? हाँ, फोटोशॉप में ही खुलेगा। मान लो आपको विजिटिंग कार्ड बनाना है, तो इस तरीके से आप विजिटिंग कार्ड बना सकते हो, ठीक है। अभी ये हमने मान लो डाउनलोड कर लिया, मैं दिखाता हूँ कैसे। शो इन फोल्डर, इसको आप एक्सट्रैक्ट फाइल करोगे, ठीक है। तो ये आपकी फ़ाइल आ जाएगी फ़ोटोशॉप की, ठीक है। आप इसको ओपन करोगे, जब से कैनवा मार्केट में आया तब से जो है फ़ोटोशॉप की डिमांड तो थोड़ी कम हुई है, क्योंकि फ़ोटोशॉप में जो है आजकल बहुत कम लोग टाइम देते हैं, क्योंकि फ़ोटोशॉप में बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है। और पर रिज़ल्ट तो जो है फ़ोटोशॉप में ही ज़्यादा बेहतर आएंगे, ये तो सिंपल सी बात है कैनवा से। पर अगर आपको बिल्कुल प्रोफेशनल काम चाहिए तो फ़ोटोशॉप है, पर अगर मतलब एक मीडियम प्रोफेशनल काम चाहिए तो कैनवा आपका मोस्टली काम कम से कम टाइम में कर देगा। फ़ोटोशॉप को खुलने में भी टाइम लगता है, बड़ा टूल है। ये कुछ फ़ॉन्ट्स हैं जो इसने यूज़ किए हैं, हमारे पास नहीं है। डोंट रिज़ॉल्व, ठीक है। ये आपका लोगो खुल गया, मतलब सिंपली पोस्टर खुल गया। फ़ोटोशॉप अगर आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं आता, अगर सिर्फ आपको केवल ये चीज़ें एडिट करनी है तो ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिखाने के लिए टाइम लगेगा उसमें बहुत ज़्यादा। मानो आपको ये सिक्योरिटी एक्सपर्ट काटना है, लिखना है, चेंज करना है, आप इस पर डबल क्लिक करो, ये दिख जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये कह रहा है कि जो फ़ॉन्ट यूज़ किया है वो आपके पास नहीं है, हम कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमें ये चेंज करना है, हमें यहाँ लिखना है, हमें बस इतना आप कर लो, ठीक है। टैगलाइन हो गई आपकी। तो जिस पे भी आप डबल क्लिक करोगे वो एलिमेंट आपका यहाँ आपको दिख जाएगा। मानो आपको ये इमेज चेंज करनी है, ठीक है। आप इस इमेज पे क्लिक करो तो ये दिखा देगा ये है इमेज, ठीक है।
आप इस इमेज को यहाँ से, बहुत सारे ऑप्शन है, एडिट कंटेंट पे जाओगे तो ये इस तरीके से एडिट, ये इमेज आए, आपको अपनी इमेज डालनी है यहाँ पर। मानो आपको कुछ और इमेज डालनी है, जैसे ये इमेज डालनी है, तो ये इमेज आ गई। इसके रेशो में आपको डालनी पड़ेगी, तो आप इसको जो है इसके ऊपर ओवरलैप कर दो, राइट, ठीक है। कंट्रोल एस से ये सेव हो जाएगा, सेव हो गया ये आपका। आप इसको यहाँ से काटोगे, आपकी इमेज यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। बहुत ही अच्छा टूल है फोटोशॉप, भी सीखना चाहिए आपको। तो इस तरीके से आप ये सारी इमेजेस वगैरह ऐड करके एक अच्छा प्रोफेशनल जो है आप वो बना सकते हो। जैसे आपने शुरुआत में जो पोस्टर देखा था, ये वाला पोस्टर, तो ये मैंने इसी से बनाया था। मुश्किल से इसमें आपको आधा घंटा लगेगा। फोटोशॉप से जो फाइल आती है वो भी थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है। ऐसा पोस्टर आपका बहुत कम टाइम में बन जाएगा। और ये साइट एक बहुत अच्छी साइट है, इसको आप हमेशा याद रखना, फ्री पिक। फ्री पिक से आप बहुत कुछ डाउनलोड कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, पर वो चलती फोटोशॉप में या फिर इलिस्ट्रेटर में। सिंपल इमेजेस भी मिल जाएंगी आपको, पर वो सिंपल इमेजेस तो कहीं भी मिल जाएंगी, ठीक है। उसके लिए यहाँ तक भी क्यों आना, ये सिंपल इमेजेस तो कहीं भी मिल जाएंगी। पर यहाँ से आपको फोटोशॉप के लिए चाहिए तो पीएचडी ऐड करना है। अगर आपको इलिस्ट्रेटर आता है तो वेक्टर ऐड करना है, ठीक है। और दोनों आते हैं तो दोनों सेलेक्ट कर लो आप। तो इस तरीके से आप किसी भी तरीके का डिज़ाइन, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, बहुत ही कम टाइम में। अब ऐसा डिज़ाइन आप खुद से बनाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, पर इससे आप उठाओ और फोटोशॉप से एडिट करो, ठीक है। ये थी हमारी अब तक की ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के बारे में बात। और हमने बात की आज वेबसाइट कैसे बनाई जाएगी, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको सिखा देता हूँ। तो यूट्यूब पर और जो फेसबुक है, ठीक है, इन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक चीज़ जो अच्छी है और वो आपको करनी चाहिए, वो है आपको लाइव जाना चाहिए। टाइम टाइम पर आपको लाइव जाना चाहिए, क्योंकि लाइव जब आप जाते हैं तो आपकी लाइव जाने से रीच बहुत ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। तो आपको लाइव जाना सीखना चाहिए कि आप लाइव कैसे जाओगे। तो मैं आपको सिंपल फेसबुक खोल के दिखाता हूँ। सर की लाइव वाली चीज इंस्टाग्राम पे भी वैलिड है? हाँ, पर मैं कुछ एक ऐसा टूल बताऊंगा जो कि मतलब नॉर्मली तो आप कैसे भी लाइव चले जाओगे, ठीक है। पर ऐसा है ना कि कई बार ऐसा होता है कि मान लो आप लाइव जाना चाहते हो, पर कई बार आप हेजिटेट होते हो, कई बार आपको ऐसा लगता है कि मतलब लाइव जाते टाइम आप सही से नहीं बोल पाओगे, तो आप क्या करो, एक वीडियो पहले से रिकॉर्ड रखो और किसी भी टाइम पे आप उसको लाइव कर दो। तो लोगों को यही लगेगा कि आप लाइव आ रहे हो, पर आप लाइव नहीं हो, पर आपने पहले से रिकॉर्डेड वीडियो को लाइव किया हुआ है। सबसे सेफ तरीका यही है। मोस्टली लोग जो है लाइव जाते हैं इसी तरीके से जाते हैं, क्योंकि लाइव में कनेक्शन की प्रॉब्लम आ सकती है, अचानक से लाइट चली गई, अचानक से कुछ भी दिक्कत हो गई। तो इसके लिए बेहतर ऑप्शन यही है कि आप क्या करो, पहले से वीडियो रिकॉर्डेड करके रखो और उसको लाइव भेजो। ये फेसबुक पे मैं आपको बता देता हूँ कैसे लाइव जाओगे। यूट्यूब पे भी सेम प्रोसीजर है। लाइक आप यूट्यूब पे गए, तो ये आपने देखा होगा ना, जैसे ये है, तो ये सब लोग पहले से रिकॉर्ड करके रखते हैं और लाइव चले जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे लिखोगे लाइव बैकग्राउंड म्यूजिक लिख दोगे आप अगर, तो देखो इतने सब लोग लाइव हैं। अब ये 24 घंटे लाइव थोड़ी बैठे रहते हैं, म्यूजिक थोड़ी चलता है, ये पहले से चीज़ को रिकॉर्ड करके रखते हैं और यहाँ पर लाइव कर देते हैं बस। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप अपने चैनल पे यहाँ पे आओगे, क्रिएट पे, एक सेकेंड, ठीक है। मान लो हम फेसबुक पे आ गए, हम अपने पेज पे आ गए,
ठीक है, यहाँ हम अपने पेज पर आ गए। ठीक है, तब आपको लाइव जाना है। आप कैसे लाइव जाओगे? यहाँ लिखा है क्रिएट लाइव। ठीक है, यहाँ से आप लाइव पे क्लिक करो। अब ये बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाएगा। ठीक है, आपको बस एक चीज़ चाहिए, स्ट्रीम की चाहिए आपको बस। आपने स्ट्रीम की यहाँ पे सिलेक्ट किया, और ये जो स्ट्रीम किया आपने इसको कॉपी कर लिया। बस इतना आपको करना है। फिर आपके पास एक सॉफ्टवेयर मैं आपको बताता हूँ जो आपको डाउनलोड करना है, OBS स्टूडियो करके। ये सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, विंडो पे जाओगे आप, और ये डाउनलोड होने लग जाएगा अपने आप। ठीक है, आप सेव करके इसको इंस्टॉल कर लोगे। फिर उसके बाद आप OBS स्टूडियो खोलोगे। अभी जो मैं इस सेशन की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये भी मैं OBS स्टूडियो से कर रहा हूँ। तो एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, ये भी आपको सीखना चाहिए। आप OBS स्टूडियो खोलोगे। ठीक है, ये आपका OBS स्टूडियो है। ठीक है, जब आपका ये खुलेगा तो ऐसा नहीं खुलेगा। आपका ये जब खुलेगा तो ये कुछ ऐसा खुलेगा, ऐसे ही खुलेगा। आपको लाइव जाना है तो आप क्या करोगे? पहले आपको कुछ मीडिया चाहिए। ठीक है, यहाँ ये सोर्सेज है। ठीक है, सोर्स। अब आप क्या करोगे? यहाँ पे क्लिक करोगे, और आप VLC वीडियो सोर्स पे जाओ। ठीक है, VLC मीडिया प्लेयर आपके उसमें होगा, तो VLC सोर्स पे गए आप, ओके किया आपने। अब ये पूछेगा आप इसमें मीडिया डालो। आप क्या करो, आपके पास कोई भी जो वीडियो पड़ी है लैपटॉप में, आप वो इसमें डाल दो। लाइक ये एक प्लेलिस्ट है मेरे पास, इसको हम कर देते हैं। तो ये देखो हमारी वीडियो आ गई इसमें, इसको हम बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब आपको इसको बताना है कि आपको लाइव जाना कहाँ है सॉफ्टवेयर को। तब आप फाइल पे जाओ, सेटिंग्स पे जाओगे। फाइल्स में जाकर सेटिंग्स पे आप जाओगे, और यहाँ पर स्ट्रीम पे जाओगे। ठीक है, स्ट्रीम पर। ठीक है, स्ट्रीम पे जाओगे, यहाँ सेलेक्ट करोगे आप फेसबुक पे लाइव जा रहे हो कि यूट्यूब पे लाइव जा रहे हो या ट्विटर पे। तो आप हम यहाँ से फेसबुक लाइव सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जो हमने यहाँ से स्ट्रीम की कॉपी की थी, ये वाली की जो हमने कॉपी की थी स्ट्रीम की, ये कॉपी की हुई की आप यहाँ पर पेस्ट कर दो। ठीक है, पेस्ट हो गई। आप अप्लाई करो और ओके कर दो। बस इतना काम आपको करना है। अब आप सिंपल यहाँ पे स्टार्ट स्ट्रीमिंग पे क्लिक करोगे, और आपकी ये जो वीडियो है ये आपकी फेसबुक पे चली जाएगी। अच्छा, अपने आप से देखो, हमने यहाँ स्टार्ट स्ट्रीमिंग कर दिया, ये दिखा रहा है स्टेटस ओके। हम यहाँ फेसबुक पर आए, इसने दिखा दिया ये आपकी वीडियो लाइव स्ट्रीम हो रही है इस टाइम। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है? स्ट्रीम को स्टार्ट करना है। आप यहाँ लिख दो, इसका टाइटल दे दो, इसका डिस्क्रिप्शन दे दो। ठीक है, आपके पास और भी पेजेस हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो आप, और गो लाइव पे आप क्लिक करोगे। तो अभी आप लाइव नहीं हो, पर फिर भी आप लाइव जा रहे हो फेसबुक पर। और आप चाहो तो अपने पेज को 24 घंटे लाइव रखो, क्योंकि जितना ज़्यादा लाइव इंटरेक्शन रहता है उतना ज़्यादा ट्रैफिक आपके पास आता है। तो यहाँ देखो, अब हम लाइव आ गए। यहाँ ये बता देगा कौन देख रहा है, कोई लाइक आया नहीं आया। इस तरीके से जो है लाइव स्ट्रीम काम करता है। ये यहाँ दिखा देगा आपको कि आप इस तरीके से जा रहे हो। आप चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो। मैं एक लिंक देता हूँ आपको।
इस पेज पे जाकर आप चाहो तो देख सकते हो कि लाइव चल रहा है कि नहीं चल रहा, आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से ये लाइव जाता है। तो ये OBS स्टूडियो टूल से आप फेसबुक पे या यूट्यूब पे लाइव जा सकते हो। अभी हमने फेसबुक पे सेलेक्ट किया, वहीं पर आप सेटिंग में जाकर यूट्यूब सेलेक्ट करोगे और वहाँ पे भी आपको स्ट्रीम की मिलेगी, उस स्ट्रीम की को आप पेस्ट करोगे तो आप लाइव चले जाओगे। तो इस तरीके से हम लाइव भी जा सकते हैं सर फेसबुक पर। इंस्टाग्राम में कैसे होगा? इंस्टा में नहीं होगा ये सॉफ्टवेयर, इंस्टा में आपको जैसे आप स्ट्रीम की नॉर्मली नहीं लाइव है। जाओगे तो लाइव जाना पड़ेगा। अच्छा। ट्विटर में हो सकता है या ट्विच पर हो सकता है, जो इसके अवेलेबल है उन पे आप लाइव इस तरीके से जा सकते हो। अभी यहाँ नहीं, पर जैसे ऐप एक के व्यूअर है। अंदर इंस्टाग्राम का भी ऑप्शन आ रहा था ना। नहीं, इंस्टाग्राम का ऑप्शन जो है, एक सेकेंड, अगर आता होगा तो फिर वहाँ से जा सकते हैं, अगर नहीं आता होगा तब दिक्कत होगी। लेकिन नहीं, जैसे इंस्टाग्राम पे कोई की का ऑप्शन नहीं होता है शायद। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे अगर इस ये दिखा, अगर ये सपोर्ट करता है सॉफ्टवेयर तो आप जा सकते हो इंस्टाग्राम पे लाइव इससे, अगर नहीं करता होगा तो नहीं जा अच्छा। सकते। स्ट्रीम पे हम गए तो हम यहाँ से ट्विच पर जा सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, रेड स्ट्रीम, ट्विटर, या फिर शो ऑल पे आप क्लिक करोगे तो ये सब, इन सब पे आप लाइव जा सकते हो बस, इसमें इंस्टाग्राम नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लाइव भी जा सकते हो। तो अभी ये लाइव है, तो हम इसको अब लाइव बंद कर देते हैं। पर जितनी देर भी आप लाइव रहोगे आपको अपना सिस्टम ऑन करके रखना पड़ेगा, ये इसका एक ड्रॉबैक है, आप अपना लैपटॉप बंद नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये सारी बातें थी। ठीक है, तो हमने अपने कोर्स की SEO सीख लिया है, हमने कंटेंट मेकिंग सीख लिया है, कंटेंट मार्केटिंग सीख लिया है, मार्केटिंग हमारा हो गया है, वेबसाइट बनानी हो गई है हमारी, ब्लॉग हो गई है, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग हमारा कवर हो गया। तो आज हम इस कोर्स को यहीं पर ख़त्म करेंगे। आने वाला कोर्स अगर कोई मैं इसके बाद लेकर आता हूँ तो मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, लाइक अभी हमने जो SEO के बारे में सीखा है तो बहुत बेसिक बेसिक बातें कवर की हैं, इसके बारे में और भी बहुत कुछ है SEO के बारे में, तो वो भी हम आने वाले टाइम में कोई कोर्स लेकर के आ सकते हैं, या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में, फ़ोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर के ऊपर भी हम कोई कोर्स आने वाले टाइम में लेकर के आ सकते हैं। तो वो मैं आपको बता दूंगा जब मैं कोर्स लेकर आऊँगा। अगर आपको आज के सेशन में या किसी सेशन में कोई डाउट है तो आप इस टाइम पूछ सकते हैं। सर जैसे मॉड ऐप या वेबसाइट के लिए मतलब कोई वो बताना। क्या? जैसे मॉड ऐप है, जैसे कि ये फोटोशॉप, ये सब इनको फ्री में डाउनलोड करने के लिए या जो मॉड ऐप्स होते हैं इनको एक्सेस करने के लिए कोई वेबसाइट है? हाँ, ये इलीगल काम है, लाइव मीटिंग में नहीं फिर बता कैसे? सकते। अच्छा अच्छा। और सर जैसे कोई इन फ्यूचर डाउट हुआ तो व्हाट्सएप पे आपसे पूछ सकते हो? हाँ, व्हाट्सएप पे मैं ग्रुप ऑन रखूँगा तो आप व्हाट्सएप पे कुछ पूछ सकते हो। ठीक है सर। और किसी को अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, और कोई यदि डाउट नहीं है तो फिर हम आज के सेशन को यहीं पर बंद करते हैं। ठीक है, तो और कोई भी आपको डाउट कभी आता है तो आप ग्रुप पर पूछ सकते हो, और इसकी सेशन की मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, अगर आपको कुछ दोबारा से देखना है तो आप उसको भी ग्रुप से चेक कर सकते हो। ठीक है, और आने वाले ठीक है कोर्सेज सर, की थैंक डिटेल मैं यू। आपको बता दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन। ठीक है, हम आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं।